2026 के अंदर आ गया नई सीरीज का सस्ता ट्रैक्टर। जो छोटे किसान भाई हैं और एक अपना घर का काम करना चाहते हैं और बजट सेगमेंट के अंदर ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए भाई साहब स्वराज और महिंद्रा ने मिलकर इस ट्रैक्टर को मार्केट में उतार दिया। चलिए अपन बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी साइज का मिरर कंपनी लगा के देती है। स्टीयरिंग की अपन बात करें 3 स्पोक कॉम्पैक्ट साइज की कंपनी स्टीयरिंग लगा के देती है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अपन गियरबॉक्स की ही बात कर लें तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा भाई साहब 3 स्पीड गियरबॉक्स कंपनी डाल के देती है। यहाँ पर आपको 1, 2, 3 और रिवर्स, और यहाँ पर इसमें आपको हाई लो का लीवर दिया हुआ है, जो कि भाई साहब हाई लो के साथ इसमें आपको 6 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स स्पीड मिलेंगी। टोटल 8 स्पीड इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको पार्किंग का ब्रेक दिया हुआ बिल्कुल कारों जैसा, जिसको भाई साहब एंगेज और डिसएंगेज करना काफ़ी इजीली किसान भाइयों के रहता है। और साथ ही साथ सीट के जस्ट बगल में इसमें आपको मिलेंगे डीसी और पीसी लीवर, जो कि किसान भाई अपनी जो ड्राफ्ट है, जो पोजीशन है, वो आसानी से सेट कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो लीवर है वो कहीं झुक के उसको ऑपरेट कर पाएँ। कंपनी ने भाई साहब बिल्कुल प्रॉपर जगह पर इनकी फिटमेंट की हुई है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर की मीटर कंसोल की अपन बात कर लें तो आपको एनालॉग टाइप में देखने को मिलेंगे। जो सारी मीटर हैं, केवल इसमें आपको जो हावर्स मीटर है वही आपको केवल डिजिटल टाइप में देखने को मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ पर आपको आरपीएम मीटर और जो डिजिटल मीटर है वो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस ट्रैक्टर की स्टीयरिंग के ऊपर ही आपको हॉर्न का आपको देखने को मिलेगा, उस पर महिंद्रा का लोगो। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अंदर अपन प्लेटफार्म की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख लीजिए काफ़ी खुला डुला, और आपको भाई साहब सेंटर शिफ्ट गियर लीवर के साथ इसका जो प्लेटफार्म है वो कंपनी ने डिज़ाइन किया हुआ है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अपन और भी एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो कंपनी ने भाई साहब इतनी कम प्राइस में भाई साहब बहुत कुछ एडवांस फीचर डाल के दिए। क्लच टाइप की अपन बात कर लें, सिंगल टाइप में इसमें आपको डाउन टाइप के पेडल में आपको देखने को मिलेगी। ब्रेक टाइप की बात करें तो पूरी तरीके से तेल में डूबे हुए ऑयल एमर्ट्स मल्टी डिस्क प्लेटेड वाले ब्रेक की कंपनी यूज करती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पैर की रेस मिल जाती है। और इस ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब कंपनी ने इतनी कम बजट प्राइस में भाई साहब इतना सारा एडवांस डाल के दिया हो, क्योंकि भाई साहब इसको महिंद्रा और स्वराज दोनों ने ही मिलकर भारतीय किसानों के लिए मार्केट में उतारा है। जो किसान भाई छोटे और अपना घर का काम करना चाहते हैं तो भाई साहब उनके लिए ये काफ़ी सफिशियंट है, क्योंकि भाई साहब ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब पावर की कोई कमी नहीं है। पिछले हिस्से की अपन बात कर लें तो पिछला हिस्सा भी आपको बिल्कुल जैसे विदेशी ट्रैक्टरों के अंदर आता है उसी प्रकार का डिजाइन के इसके अंदर कंपनी ने डबल हुक लगा के दिए हुए हैं। साथ ही साथ पीडी पावर की अपन बात कर लें तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगी 540 चक्कर, और भाई साहब इसमें आपको लगभग 24.5 HP की पीटी पावर है निकाल के देने वाला 2000 RPM पर। और जो इसकी जो हिच है वो भी आपको काफ़ी हैवी ड्यूटी और मोटी मिलेगी। डबल हिच होने के बावजूद भी कंपनी ने इसमें मल्टी एडजस्टेबल हिच लगा के दी है। किसान भाई जरूरत के हिसाब से इसको ऊपर और नीचे आसानी से कर पाएंगे। टॉप लिंक के अंदर यहाँ पर आप देख लीजिएगा डबल सेंसिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अपनी जरूरत के हिसाब से किसान भाई ऑपरेट कर पाएंगे। और साथ ही साथ इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की अपन बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगी 1200 kg की तगड़ी लिफ्ट कैपेसिटी। ठीक है, जो कि भाई साहब HP के हिसाब से काफ़ी सफिशियंट है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट से। तो भाई साहब फ्रंट में आपको काफ़ी बड़ी साइज का इसमें मिलेगा डबल एलिमेंट वाला विद चॉक सेंसर के साथ ड्राई टाइप का एयर क्लीनर। ठीक है जी, जो कि भाई साहब फ्रंट में ही है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको फ्रंट में इस ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब कंपनी बैटरी प्लेसमेंट करके देती है, क्योंकि स्वराज और महिंद्रा हमेशा अपने हर मॉडलों के अंदर साइड में बैटरी रख के दी थी, लेकिन इस मॉडल के अंदर कंपनी ने फ्रंट में रखी है, जिससे कि चोरी वगैरह होने का डर भी अब नहीं है। और भाई अपन बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के पंप के बारे में। तो माइको बॉस का 3 सिलेंडर एलान पंप ही आपको देखने को मिलेगा। इंजन की ही बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको लगभग 3 सिलेंडर का लगभग इसमें आपको 28 HP का नॉन टर्बो नॉन CRDI तगड़ा इंजन मिलता है, जो कि लगभग 2000 RPM पे चल के इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो आपको 115 Nm का टॉर्क और भाई साहब 28 HP की पूरी पावर ही जनरेट कर देता है। रेडिएटर की साइज भी काफ़ी डिसेंट है, विथ ओवरफ्लो विथ रिजर्वायर के साथ आता है। इसमें आपको सेपरेट कूलेंट बॉक्स दिया हुआ है और 1 लीटर का इसमें आपको पावर स्टीयरिंग का ऑयल दिया हुआ है। डीजल टैंक कैपेसिटी की अपन बात कर लें तो भाई साहब 40 लीटर का काफ़ी बड़ी साइज का इसमें कंपनी ने फ्यूल टैंक लगा के दिया हुआ है, जो कि एक बार फुल कराने पर काफ़ी आसानी से दिन भर चल जाता है। और भाई फ्रंट की अपन बात करें तो फ्रंट में आपको महिंद्रा का लोगो और हेडलाइट भी इस तरीके की डिजाइन की, जो कि रात्रि के समय में काफ़ी अच्छा उजाला है, हेलोजन बल्ब के साथ ही आती है। और साइड में यहाँ पर आपको महिंद्रा और चैट सीरीज का जो ट्रैक्टर नई सीरीज है भारतीय किसानों के लिए, खास करके जो बागवानी की फसलें करते हैं उनके लिए जो मॉडल है काफ़ी भाई साहब सफिशियंट है, क्योंकि इस ट्रैक्टर के अंदर जो अन्य ट्रैक्टर आते हैं जो मिनी ट्रैक्टर उनसे काफ़ी पावरफुल इंजन रखा। और यहाँ पर 6 इयर्स की वारंटी भी कंपनी मेंशन करती है। यहाँ पर आपको मिलेगी हेलोजन बल्ब के साथ में इंडिकेटर लाइट विद ब्रेक लाइट, वो भी आपको हेलोजन बल्ब में ही मिलेगी। और पीछे आपको चौकोर टाइप में बैक लाइट दी हुई है मिंडा की, जो वो भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही, जो कि रात्रि के समय में काफ़ी अच्छा उजाला ये कर देती है। यहाँ पर मिलेगा आपको भाई साहब लोहे का टूल बॉक्स, जिसमें किसान भाई पाना वगैरह आसानी से रख पाएंगे। और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सर प्लेट, जो कि सेफ्टी का भी काफ़ी ध्यान रखा है कंपनी ने भाई साहब फेंडरों के अंदर सेफ्टी रॉड लगा के दी है, जिससे कि फेंडरों के अंदर कोई भी वाइब्रेशन ना हो।
और साथ ही साथ फेंडरों की मजबूती बढ़ जाए। इस साइड की बात करें तो इस साइड भी आपको महिंद्रा और चैट कई स्टिकरिंग के साथ में बैजिंग देखने को मिलेगी। भाई साहब पंप भी कंपनी ने वही जो बड़े मॉडलों में आते हैं वही का वही पंप कंपनी ने सेम का सेम इस ट्रैक्टर के अंदर भी लगाया, क्योंकि इस ट्रैक्टर का जो इंजन है वो भी कंपनी ने काफ़ी बड़ा रख के दिया हुआ है, जिससे कि भाई साहब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ट्रैक्टर के अंदर आपको बड़े ट्रैक्टर का इंजन है और साइज कंपनी ने छोटी कर दी, जो कि भाई साहब पावरफुल ट्रैक्टर बना दिया है अभी तक मार्केट के अंदर। जिसका जो पिछला हिस्सा है वो कंपनी ने स्वराज का यूज किया हुआ इंजन इस ट्रैक्टर के अंदर महिंद्रा का है। बोनट की बात करें तो सिंगल पीस बोनट के साथ आता है। इसमें भाई साहब आपको 3D जाली कूलिंग सिस्टम देती है कंपनी, जिससे कि रेडिएटर को अच्छे से हवा मिल सके, जिससे वाटर कूलिंग सिस्टम के साथ इस ट्रैक्टर का जो इंजन है बेहतर तरीके से काम कर सके। और साथ ही साथ इस साइड आपको जो साइलेंसर है वो भी कंपनी ने साइड अमाउंट तिरछा करके लगाया है। और भाई साहब यहाँ 4 नट दिए हुए जिसको खोल कर आप इजीली ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। लेकिन बस इस ट्रैक्टर को जो डिज़ाइन किया हुआ है वही सब छोटी साइज और सकड़ा, जो कि बागवानी फसलों के लिए ही डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर आपको इंजन ऑयल फिल्टर की पोजीशन यहाँ पर दी गई है और उसी की बगल में आपको डबल टैंडम पंप कंपनी लगा के देती है, जो कि एक पावर स्टीयरिंग का, दूसरा इसमें आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट का दिया हुआ है। साथ ही साथ इस साइड की अपन बात कर लें तो इस साइड आपको सिंगल डीजल फिल्टर की पोजीशन यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर इसमें आपको 2.5 किलोवाट की सेल्फ स्टार्टर मोटर दी गई है, जिससे ट्रैक्टर आसानी से स्टार्ट हो जाए। टायर साइज की अपन बात कर लें तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा 5.15 का इसमें कंपनी ने फ्रंट टायर रखा है। और पिछले टायर साइज की अपन बात कर लें तो वैसे इस ट्रैक्टर के अंदर आप कंपनी MRF का ही 11/2/24 का इसमें फ्रंट जो पिछला टायर है वो लगा के देती है, जो कि 28 HP के हिसाब से काफ़ी सफिशियंट साइज कंपनी ने रखी हुई है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अंदर अपन जो इंजन है वो भाई साहब 2048 सीसी का कंपनी रख के देती है, जो कि कहीं ना कहीं एक पावरफुल इंजन है, जो कि भाई साहब 265 जैसे महिंद्रा में आता था पहले। ठीक है जी। और साथ ही साथ अपन बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल के बारे में, तो कंपनी ने काफ़ी हैवी ड्यूटी इसमें आपको स्ट्रेट टाइप का फ्रंट एक्सल दिया हुआ, पावर स्टीयरिंग की लाइन है यहाँ से गई है। इस ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब कंपनी डबल एक्टिंग बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग लगा के देती है, जहाँ जो मिनी ट्रैक्टरों में जो कंपनियाँ आती हैं वो सिंगल एक्टिंग ही देती हैं जो अन्य कंपनियाँ रहती हैं, लेकिन महिंद्रा ट्रैक्टर के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। यहाँ पर आप देख लीजिएगा दोनों साइड जो हैवी ड्यूटी इसमें आपको डबल एक्टिंग बैलेंस टाइप की पावर स्टीयरिंग लगा के देती है। और साथ ही साथ यहाँ पर इस ट्रैक्टर का जो बोनट है वो यहाँ से ईजिली ओपन हो जाता है। बोनट ही भाई साहब इसका जो स्वराज के ही तरीके का डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है जी। तो साथ ही साथ अब बात निकल के आती है इस ट्रैक्टर को लेना चाहिए पर नहीं लेना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं जो छोटे किसान भाई जो बागवानी की फसलें करना चाहते हैं और एक कहीं ना कहीं एक 28 से 30 HP का ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं, छोटा हो लेकिन बागवानी के ही स्पेशली के लिए लेना चाहते हैं, तो भाई साहब वो इस ट्रैक्टर की तरफ जरूर बनाएं, क्योंकि महिंद्रा ने स्पेशली उन्हों के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है जी। प्राइस की बात निकल के आती है तो इस ट्रैक्टर की जो प्राइस रखी गई है वो 4,72,000 से 5,08,000 तक इस ट्रैक्टर की जो प्राइस है वो रखी हुई है। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।